नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज मैं हूं पठानकोट में। पठानकोट में भी एक नदी है, रावी नदी से जो मिलती है। यहाँ पे बेइंतहा तबाही का मंजर देखा गया था। आपको मैं दिखा दूं, ये जो नदी है, मेरे पीछे दीवार आपको नजर आ रही है, ये पूरा एक गार्डन बना हुआ था, पब्लिक स्पॉट था। लोग आके यहाँ पिकनिक मनाते थे। पिकनिक के लिए यहाँ पे मैट्स बिछी हुई थी। तो यहाँ से सैलाब का पानी पूरा ये सब बहा के ले गया। ये पुल पूरा टूट चुका है और दोबारा से अब इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं घूम कर, तो ये देखिए, ये एक पुल और है, वो पुल बंद कर दिया गया है पानी की वजह से। पानी से उसको पुल को पिलर से नुकसान हुआ है और ये सारा पानी सैलाब था कुछ दिन पहले तक, जो अब धीरे धीरे थम रहा है। ये पत्थर के बांध बनाने के बाद बनाने छोटे छोटे पत्थरों की टोकरी की तरफ रोका जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग है, पूरा महकमा, ये सरकारी बिल्डिंग है। ये पूरी बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग गिरने के कगार पर है। लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग किसी के ऊपर गिर सकती है। ये रावी नदी है, रावी नदी वो रावी नदी का मोड़ है जहाँ पे रावी नदी के पानी पूरा मिक्स हो जाता है। सारी बिल्डिंगें गिरने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये पत्थरों को टोकरी बना के नीचे छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा नीचे कहूँगा कि दिखाएं आगे आगे। तो इस तरह से पत्थरों का इन्होंने चट्टानें बना दी हैं ताकि ये चट्टान पानी के रुख को मोड़ दे और पानी अपनी तरफ, उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ चली जाए। इस तरीके से बिल्डिंगों को यहाँ पे सेव किया जा रहा है। वो बिल्डिंग पूरी तरीके से ढह गई है, पानी को बहा लिया है। अब वो तो इन्होंने कंक्रीट के जो दीवारें बना रखी थी, वो भी चकनाचूर हो चुकी है। मैं आपको माधवपुर, इस वक्त पठानकोट के माधवपुर में हूँ। ये वही नदी है जो रावी में जाके मिलती है। माधवपुर के कई गांव इस पानी की वजह से ग्रस्त हुए हैं। मैं उन गांव में जाऊंगा। आज आपको पठानकोट की हकीकत और असलियत, जो यहाँ पे गुजर रहा है, लोग किस तरह से जी रहे हैं, कैसे संभल रहे हैं, कैसे वापस आ रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। पानी मैं इस वक्त जो है बेड़िया बुजुर्ग गांव में हूँ, पठानकोट। मैंने आपको दिखाया पठानकोट के एक गांव है बेड़िया बुजुर्ग। सबसे ज्यादा हालात इन्हीं गांवों में खराब हुए थे, जैसे अतेपुर हुआ या बेड़िया बुजुर्ग। गांव के अंदर आके ही हालात के असली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है। किसान, जब बारिश कम होती है तो भी मारा जाता है, बारिश बहुत तेज होती है तो भी किसान का नुकसान होता है। किसान हर तरफ से, हमारा अन्नदाता, पिसता रह जाता है। मैं आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ, जो जमीन पे आजकल यहाँ पे हो क्या रहा है। आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तस्वीरें देखते हैं टीवी के ऊपर, लेकिन असली जमीनी हकीकत यही है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुल्खराज जी, क्या है ये, किसका घर है, क्या हुआ है यहाँ पे, जरा बताइए। जब पानी नहर का इधर भर गया ना जी, पानी इतना आया कि मकान बैठ के नीचे। अच्छा, देखो पे आपके सामने है ना। सरपंच जी, आप यहाँ गांव के सरपंच जी, आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए आपकी खबर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जरा बताइए क्या हालात रहे बेड़िया गांव के, बेड़िया बुजुर्ग गांव के? देखो, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत दूर से कवरेज करने के लिए आए हैं, आपका धन्यवाद। 26 रात को, 26 तारीख को जब ये बड़ी नेट टूटी थी जी, और पूरा का पूरा पानी जो है घरों के अंदर आ गया। तो आप लोग इतना ज्यादा पानी था कि कोई भी सामान लेके बंदा बाहर नहीं जा सकता था। मौका नहीं मिला किसी को। मौका किसी को नहीं दिया इसने, और पूरे का पूरा इतना भर गया था। देखो पानी, ये लेवल पानी का दिख रहा है, ये वाला पानी लेवल है, पानी का लेवल नजर आ रहा है। यहाँ तक घरों में लोगों के पानी था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दरारें देखिए, ये घर की दीवारें इस वक्त सरक चुकी है, ये घर दरक चुका है। बहुत रिस्क में लोग रह रहे हैं। और तकलीफ देखिए, ये पिलर से उखड़ चुका है मकान, ये पिलर से उखड़ चुका है। ये देखिए, अंदर आइए कमरे में, ये देखते, और ये जरा हालात देखिए। सरकार को इन सब गांव की संज्ञान लेने चाहिए, नजर आना चाहिए सरकार को किस तरीके से नुकसान पब्लिक का हुआ है। ये दिखाइए एक बार साहब, देखिए, ये देखिए, ये बहुत बहुत भारी नुकसान है सर। गरीब लोगों का जितना भी, मतलब हर एक परिवार का जितना सामान था वो अंदर ही रह गया, कोई उठा के लेकर नहीं गया। जी, आइए जरा बाहर आ जाते हैं। और सरपंच जी, इतने इस गांव में कितने मकान हैं इस तरह से? जो पानी की चपेट में आए तो कम से कम 60 गाँव है, घर है। अच्छा जी, जो पानी की चपेट में आए हैं। और इसी तरह का नुकसान? हाँ, ज्यादातर इसी का। आइए विजिट करते हैं। ये सबका यही हालात है, सेम ही स्थिति जो सेम ही। ये घर देखिए, ये
बीड़िया बुजुर्ग गांव में हम उसका पूरे पठान कोई भी घर जो है ना ऐसे बचा नहीं है, कोई भी घर बचा नहीं है। दरारे हाँ, सभी का है। यहाँ पे बहुत खस्ता हाल में लोग अपनी जान की बाजी लगाकर रह रहे हैं, जैसा मुझे नजर आ रहा है। सरकार को, पंजाब गवर्नमेंट को इस बारे में पता होना चाहिए कि जमीन पे उतरें, जमीनी हकीकत को समझें, लोगों की परेशानियों को समझें। यहाँ लिस्ट बननी चाहिए किन किन मकानों के अंदर नुकसान हुआ है। ये नुकसान सिर्फ माली ही नहीं है, जानी भी है, क्योंकि ये लोग तो अपनी जान का खतरा लेके यहाँ पे रह रहे हैं। सही कहा सर। और आपको और बताइए, क्या बता रहे थे? आपने अभी बोला आपकी सरकार अपने पंजाब सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, और राशन से लेके कंबल तक, चादर तक सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, पशुओं का चारा तक दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर अभी जो हालात में किसी कुदरती मारा है। बीड़िया बुजुर्ग गांव का नाम है, इसको देखिए आप। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं गांव वालों को दी जा रही हैं। बाढ़ के बाद अब हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं, और जो आफ्टर जो शॉक होता है वो कैसा है गांव में, मकानों के हालात क्या हैं, जरा इस पे नजर मार रहे हैं। ये मेरा घर है, मैं अपना घर ही दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि कोई भी घर बच नहीं पाया है। सारा जितना सामान था, जितना बेड था, जितना कुछ सोफा सब कुछ से इसमें चला गया। ग्राउंड फ्लोर में सब जो है पानी के अंदर चला गया। मेरा इतना ऊपर तक पानी था, जहाँ तक। अच्छा जी। जहाँ तक पानी था ऊपर तक। अच्छा जी। और कोई भी चीज जो है ना बच नहीं पाई। तो ये आप अभी गेहूँ सुखा रहे हैं अपना? हाँ, ये गीला हो गया था। गीला खाने के लायक तो नहीं रहता, फिर भी इसको सुखा रहे हैं। देखो ये हालात बहुत। ये टेबल देखिए, टेबल से ग्राउंड फ्लोर पे बर्बाद हुआ। ये तो अंदर से पानी के अंदर चला जाता है, इतना। अच्छा जी। जी। और ये कंबल वगैरह सब ये सारा गीला हुआ था, अभी तक धूप में कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ होगा गांव का? देखो, नुकसान तो गिना नहीं जा सकता, हर घर का अलग नुकसान होता है ना। तो जो मतलब लेके जा नहीं पाया कोई भी। आइए और गांव और देखना, यहाँ तक पानी था। ये देखिए, यहाँ तक पानी बता रहे हैं गांव वाले। देखो अभी भी देखो ये प्रिंटर का है ना, पूरे पानी से भरे हुए। अच्छा जी। कोई सामान निकल नहीं पाया। ओहो, कोई अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था कि ऐसे कुछ आने वाला है? किसी ने क्योंकि बारिश का प्रकोप इतना पड़ा कि घर हिलने लगे, जड़ें हिलने लगी, और जड़ हिलने की वजह से बल्लियां लगा के कमरों को रोका गया है। और हालात यहाँ के असल में जो मुझे नजर आ रहे हैं कि यहाँ के जो घरेलू जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके मकानों के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है। आप ये देखिए, कोई भी मैं बता दूं कि मैं पंजाब में भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बेड़िया बुजुर्ग गाँव की। ये देखिए बल्लियों से किस तरह से लोगों ने अपना मकान रोक रखा है। मैंने अपने गांव का जितने भी घर हुए हैं उनका सबका डाटा दे दिया है, सरकार को दे दिया। तो जल्दी से जल्द मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी बनवाए। उस मौके ते कोई पता नहीं लगदा। हाँ जी। है नी? उस मौके ते कोई पता नहीं, जिले दरवाजे च पानी आ गया सानू उस मौके पता लगा। तो जान बचाना सानू। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ at that time? मैं फोन कर रही थी अपनी सिस्टर। अभी दिन था थोड़ा सा, हाँ। थोड़ा दिन था। अच्छा, उस टाइम रोशनी थी। हाँ। थोड़ा रोशनी था। सवा 8 ही बजे थे, 8 सवा 8। आप जाग रहे थे तब? 7:30। जब बाढ़ का पानी घुसा फिर एकदम कैसे? फिर गली विच रौला पै गया, पानी आ गया। जिले मैं बाहर आई ते साडे बूहे दे विच पानी इन्ना ना आ गया, है नी? ते सारे अंदर पानी, बाहर पानी, सारे पानी। ये फिर कंध च आ गए, तोड़ी मुड़िया ने, तो फिर जाइए थोड़ा। मवेशियों का नुकसान? हाँ जी। गाय अभी भैंस हुआ है, वो सब सेफ है? 2 हुआ है। लगभग सभी का ग्राउंड फ्लोर बैठ गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये छतें बैठ रही हैं, और अंदर भी शायद बल्लियों का इस्तेमाल किया हुआ है इन लोगों ने। ये सारे पुराने घर हैं, बारिशों की वजह से कभी क्षतिग्रस्त होते होंगे, लेकिन बाढ़ के पानी की वजह से पूरी तरीके से ये मकान बैठ गए हैं। लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। देखो जी, नींद वगैरह इनकी भी नींद बैठ गई सर, पूरे चारों तरफ। आप ये देखिए, ये मकानों की जो नींव है ना, ये बैठ गई है। ये पानी इतना नीचे ज्यादा पानी हो गया। तो गैस के नीचे पानी बहुत था। आप ये देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फर्श ऊपर हो चुका है, ऊंचा हो चुका है, महसूस कर रहा हूँ। और ये फर्श ऊंचा होने की वजह से यहाँ पे पानी इसके नीचे बता रहे हैं बैठ गया। ये मकान की नींव बैठ गई है। ये मकान दिखाइए, ये मकान जो है तकरीबन 1 साल पहले डेवलप किया गया था। बहुत प्यारा सुंदर सा मकान है। और इस मकान में जो ग्राउंड फ्लोर पे जरा दरारें देखिए, हालात देखिए जरा।
मैं अपने कैमरे से कहूँगा दरारें दिखाएंगे, मकान तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हाँ। और लोग रिस्क में रह रहे हैं यहाँ पे नहीं रह रहे, नहीं रह रहे हैं, नहीं आगे तो सामान के चक्कर में पड़े हुए जा नहीं रहे, किसी दूसरे मकान में रहे। तो आप कहाँ रह रहे हैं? आप कितने पैसे लगाए थे इस मकान को बनाने में? कम से कम सर 30 लाख से लोग हैं। 30 लाख का कंस्ट्रक्शन में लगा होगा। हाँ ठीक बात है। तो कितने फ्लोर बना हुआ है ये मकान? 2 फ्लोर है। 2 फ्लोर बना हुआ है। ऊपर भी नुकसान हुआ है? ऊपर नहीं है सर, नीचे का मेन सब ग्राउंड फ्लोर पे ही सारा नुकसान हो। और जब ग्राउंड ही खराब हो जाएगा तो ऊपर क्या करेगा? ऊपर कमरे डैमेज है। कमरे भी डैमेज है। हाँ पूरा सारा एक पूरा ही डैमेज है। ये मकान का दूसरा कमरा है। पानी अभी भी पानी आ रहा है यहाँ से। ये देखिए जरा, ये दरारें देखिए, मकान की दरारें देख के आपको अंदाजा होगा कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। ये देखिए किस कदर नुकसान हुआ है लोगों का। करीबन 30 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन जो 1 साल पहले भाई साहब देखो कोई भी कमरा नहीं बचा। देखो उधर आगे जरा दिखाई, कोई भी कमरा इनका नहीं बच पाया। तो ये कंडीशन सरकार को देखनी चाहिए कि इन लोगों को किस तरह से मुआवजा देगी सरकार। तो ये नहीं देगी। ये कमरे का मंदिर है। चप्पल तो नहीं है ना? ये देखिए आप किस तरीके से मंदिर की दीवारें जो है, पूरा मकान चल रहा है। इधर देखिए, जिंदगी इंसान की लग जाती है एक मकान बनाने में जी, और एक आफत ने लोगों के मकान ही छीन लिए। आइए कुछ और देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ से आपको लेके जाऊंगा अतेपुर गांव। अतेपुर गांव में भी इसी तरह के हालात हैं, आप वो देखिएगा। बने रहिए मेरे साथ। ये गांव है भेड़ी बुजुर्ग गांव। इसके हालात मैंने आपको दिखाए। सरकार आप भी देख रहे होंगे, लोगों को राहत तो है आपकी तरफ से, लेकिन अभी भी ये मुआवजा जो मकानों का, जो टूटे हैं मकान, लोगों के गिर गए मकान, लोगों की दरारें आ गई, इसका मुआवजा आखिर कौन देगा? सरकार देगी या भगवान देगा? क्योंकि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड में अब हमारी जो जमीन की जो भगवान है, जिनको आप सरकार कहते हैं, वो इन लोगों के लिए क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए ये दवाइयाँ दी जा रही हैं लोगों को, मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं, आप ये देखिए। और कहाँ से आई हैं भैया दवाइयाँ? गाँव से अच्छा जी। अच्छा, आम स्टील तक हम लंगर लेके आए हैं पानी का और बेसिक रिक्वायरमेंट जो लेडीज की होती है जी जी के लिए डाइपर्स वगैरह, अच्छा जी, अच्छा। यही सब वगैरह लेके आए हैं। ओके, इसमें इसीलिए आप ये मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं। कौन सी मेडिसिन है ये? पैरासीटामोल है। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फीवर हो किसी को, ये आपके पीछे गवर्नमेंट है या आप? नो कोई गवर्नमेंट नहीं है, इंडिविजुअल। बहुत बढ़िया। ये देखिए, जब कोई अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा होता है। इस गांव के लिए ये लोग दूसरे गांव से मदद पहुंचाने आए हैं। हम गाँव शरीफचक से आए हैं और हमने डेरा बाबा नानक कवर किया था। आज नहीं, बहुत बढ़िया। क्या क्या सामान है आपके पास? रस है, बिस्किट है, बच्चा का सामग्री है, मेडिसिन है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात। ये लोग 25 किलोमीटर दूर से राशन और सामग्री लेके आए हैं, दवाइयाँ, और लोगों की मदद कर रहे हैं। और इस गांव में मैंने आपको दिखाया क्या हालात हैं, और इस गांव की मदद के लिए अलग अलग गांव से लोग आ रहे हैं, दवाइयाँ लेकर, खाना लेकर, बना हुआ खाना लेकर, पानी लेकर, बिस्किट लेकर, बच्चों का सामान और बच्चों के नैपीज वगैरह, ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। ये वही बात है कि सरकार तो जब करेगी, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। खुद ये सब कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? फेलियर फॉर द गवर्नमेंट, दे डिडंट चेक एनीथिंग। उनको चाहिए था कि जो भी नहर के साइड के एरिया ग्राउंड पे चेक करते, वो जहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है वहीं से आके घूम के चले जाते हैं। हाँ। जो डीप इनसाइड जो विलेजेस हैं, जो टोटली इफेक्टेड है, जहाँ हम खड़े हैं, डीप इनसाइड ही है, इसको मानते हैं। ये तो कुछ नहीं बिगिनिंग पॉइंट। अगर आपको और चेक करना है को मेरे पानी दे म्याल का एरिया है, उधर ही जाना है मुझे, उधर ही जाना है मुझे। जिधर चप्पल मरवाने से गए ना के वो एक्सेसिबल ही नहीं है। उधर देखा स्टिल वहाँ पे 5 to 4 फुट तक पानी है, आप उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते। लास्ट 2 डेज से वहाँ से कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ट्रैक्टर से जा पा रहे हो? ट्रैक्टर से और बोट से। एनडीआरएफ की बोट्स भी बंद हो गई थी 2 दिन पहले। सरकार को ये नजर आना चाहिए कि यही वोट देते हैं आपको, और जब आपदा आती है तो यही एक दूसरे को संभालते हैं। इनको संभालने वाली सरकार क्या कहना है कि बाहर से बाहर लौट जाते हैं। असल देखना है, असलियत देखनी है तो अंदर उतरिए, जमीन पे आइए, तब आपको असलियत नजर आएगी। यहाँ मैं इस वक्त पठानकोट में हूँ। पठानकोट में एक जगह है माधोपुर, वहाँ से पहाड़ों की एक नदी निकलती हुई आती है, और वो नदी जो है पठानकोट को पानी सप्लाई करने के लिए वो नदी का पानी सप्लाई होता है। जब उफान ऊपर पहाड़ों से तेज हुआ, जब बाढ़ की स्थिति पैदा हुई,
तो पठानकोट के जो निचले स्तर के गांव हैं उन सब गांवों में पानी भरा। वो पानी भरा कहां से? यही वो नदी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो नदी है, इस नदी से जो पानी या गांव की तरफ आया तो उस नहर में पानी आया, जो पुल मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उस पुल के नीचे से जब पानी बहा तो पूरे गांव में पानी उतरना शुरू हो गया। रात को, आधी रात को गांव के सरपंच ने सब जगह फोन लगाने शुरू किए, प्रशासन को जगाया कि और यहाँ पर लेके आए प्रशासन को, और इस नदी को अगर वो रुख मोड़ते नहीं तो गांव पूरी तरह से डूब जाता। और उसके बाद इन्होंने ये बांध को तोड़ के उस जगह से इस पानी को यहाँ से मोड़ दे दिया और ये पानी पूरा रावी नदी में मिल गया। अगर ये पानी रावी नदी में नहीं मिलता, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पानी का जो उछाल था वो बिल्कुल पुल के ऊपर था, जरा सोच के देखिए, पूरा गांव उस रात को मौत की नींद में सो जाता, हजारों लोग मर जाते। गांव के लोगों ने प्रशासन की मदद से इस नदी को रुख मोड़ने की वजह से जाने बची। आप इस स्टोरी के ऊपर पूरी बात बताइए, कैसे हुआ वो, कैसे किया आप लोगों ने? हाँ देखो सब, ये जो टाइमिंग है शाम 7 बजे के आसपास है। हाँ जी। उस टाइम में अंधेरा होने वाला था। हाँ जी। और उस टाइम हमने जितना बागो बगाई की, जकदम पानी जो है घरों के अंदर चला गया। और जो लोग थे जो घरों में बस अपने बच्चे बचा सके, अपनी जानों को बचा के भागे, और कोई भी सामान जो साथ में नहीं लेके जा। अच्छा जी। और जब मैंने देखा वो दूसरे वाला रास्ता जो हमारा बंद हो गया था, वहां पे पानी था, और मैंने जो अपने जितने घर के बच्चे थे उनको गाड़ी में डाला, और ये वाली जगह जो सेफ थी, थोड़ी ऊंची थी, अच्छा जी, यहाँ पे लेके आ गया। और फिर मैंने ये देखा भी इनको बचाया कैसे जा सकता है। जब ये वाली मेरे मन में आई भी इनको बचाया कैसे जा सकता है, पानी को कमर कैसे कर सकते हैं जी, तो फिर हमने यहाँ पे ये वाली जो जगह है जहाँ पे आके रुक गए। अच्छा जी। और मैंने प्रशासन को फोन लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पानी पानी होगा सब? नहीं, यहाँ पे पानी था, ये ऊंची जगह। अच्छा, ये ऊंची जगह, ये ऊंची जगह है, मगर कहीं मतलब इतने पानी जोर से जा रहा था, पानी जो है ना पिलर पुल के पिलर तक पूरा। और यही पिलर का पानी आपके कितने गांव में जा रहा था? देखो सर, ये तो हमारा जो टारगेट है ना, बेहड़ी बुजुर्ग जो गांव है वो तो फर्स्ट है। अच्छा, पहले नंबर पे, पहले नंबर सबसे पहले पहुंचा वहाँ पे। तो फिर नीचे वाले तो बहुत सारे गाँव थे। हाँ जी। अगर हम ये वाला काम नहीं कर, प्रशासन नहीं करता, हम तो सारे ही गांव डूब जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने प्रशासन को फोन करके यहाँ लाए, यहाँ पे क्या किया आपने? जहाँ पे लाया, फिर वहाँ पे कंडीशन देखी भी क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमने सबको सलाह करके ये वाले कन्वर्ट को उधर देखते हैं। हाँ, तो ये नदी का ये टी पॉइंट है, ऐसे समझिए। ये नदी पहले इस तरफ जा रही थी, गांव की तरफ सीधी जा रही थी। मैं आपको हर एक शॉट दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ये नदी का रुख इन्होंने इस तरफ मोड़ा रातों रात। अगर ये रुख नहीं मोड़ते तो आज पूरा गांव डूब जाता। आइए, क्योंकि पानी इतना तेज था, ये सब तो कैसे तोड़ा आपने रातों रात, कैसे तोड़ दिया? ये खुद बन गया। इशारा ही चाहिए था, बस इशारा चाहिए था, सरकाया और सर गया। आपको ये रास्ता जो आप दिख रहे हैं ना, ये पानी ने खुद बनाया। ये कमाल की बात है। अब आप ये देखिए, ये आ रही है नदी, पहाड़ों से नदी आ रही है, जम्मू कश्मीर का ये पूरे पहाड़ है सामने, है हमने सही बोल रहा हूँ ना? उधर से एक नहर, और हिमाचल के पहाड़ के पानी भी यहीं आता है, इसी नदी में आता है। और जब ये पानी इधर आया तो ये नहर का रास्ता था जो पानी गांव की तरफ जा रहा था। जब गांव में पानी पहुंचा तो यहाँ के सरपंच ने और गांव वालों ने प्रशासन को जगाया और इस पानी का रुख मोड़ दिया। यकीन मानिए, ये सैलाब का रुख मोड़ा है। अगर ये सैलाब गांव में आ जाता तो सबसे पहले काम इनका खराब होता और उसके बाद सारे गांव डूब जाते। आपको लगता है कि अगर ये पुल नहीं टूटता तो क्या होता उस रात? देखो भाई, वो तो मंजर मतलब देखने लायक नहीं होता, क्योंकि एक नहीं दो नहीं हजारों ही जाने चली जाती अगर ये वाला काम नहीं होता। बहुत सारे गांव तो, ये हमारा नहीं है, नीचे बहुत सारे गांव हैं, तो रात थी, पूरी रात थी, और भागने का मौका नहीं देती है किसी को भी, तो पूरा का पूरा यो ले लेती थी। लेकिन तो ये थी यहाँ की स्टोरी। मैं पठानकोट में हूँ, पठानकोट के डाउन साइड में जहाँ बाढ़ आई, बाढ़ के जितने गांव उससे ग्रस्त हुए, मैंने आपको हर एक चीज दिखाई। गांव में लोगों की सेवाएं दिखाई, गांव में किस तरह से खाना पहुंच रहा है वो दिखाया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट से ही पूरी हो सकती है कि वो जो पानी पठानकोट पहुंचा उसका सोर्स क्या था, ये मैंने आपको दिखाया। पठानकोट में किस तरह से गांव वालों ने सतर्कता दिखाकर अपनी जिंदगी बचाई, जाने बचाई, वो आपको दिखाया। और जब इंसान मजबूती से एक साथ खड़ा हो जाता है तो ये नहर का बांध टूट जाता है और पानी का रुख बदल जाता है, जाने बच जाती है। यकीन मानिए, मैंने धराली देखा है, धराली में किस तरह से जमींदोज हो गए लोग जिनका आज तक गिनती नहीं है। यहाँ के लोगों की जागरूकता से, इंटेलिजेंस से इन लोगों ने अपनी जान बचाई। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, पठानकोट, पंजाब।